अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 133वां सब्जेक्ट है परभव, यानी कि तुम इस जीवन के बाद भी नए जीवन को देख सकते हो, यानी कि स्मृति में वो आ सकता है। तो यात्रा शरीर की समाप्त हो जाए फिर भी स्मृति की यात्रा समाप्त नहीं होती। शरीर की मृत्यु हो गई, जला दिया, शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उस समय पर उस शरीर द्वारा जो जो घटनाएं घटित हुई थी, जिस घटनाओं में आप जुड़े थे, वो सारी घटना आपकी स्मृति में स्टोरेज है, आपके विचारों में अकबंध जुड़ी हुई है। बस फर्क इतना है, कोई ध्यान मार्ग से, तीव्र ज्ञान से वो वहां गहराई तक जाता है तो सब खोज करते वो पता चलता है कि पास्ट क्या था। स्मृति से उसके इस जीवन के पहले के जीवन का पता चल सकता है। पर भव, ज्ञानी कहते हैं कि तुम इस आत्मा से आगे की यात्रा क्या है वो भी पता कर सकते हो। पर भव है वो कर्माधीन है। पूर्व का भव शरीर मिला था, सुख दुख मिला था, वो कर्माधीन था। आज तुम कर्माधीन ही, कर्म के कारण ही आज शरीर लेके बैठे हो, लेकिन उस शरीर में जो चेतना है, स्मृति के साथ जुड़ा हुआ जो बल है, उसको यदि तुम टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य का जो नया भव है, नई यात्रा है, वो फाइनली स्मृति की, संस्कार की यात्रा, मुक्ति की यात्रा ही रहेगी। तो जिस जीव ने पूर्व के भवों को देखा है, नहीं देखा है फिर भी समझा है ज्ञानियों के वचन से, उसको समझने के लिए उसके पास कर्मग्रंथ है, पहला कर्मग्रंथ जिसमें लास्ट 10 गाथाओं में सब कुछ रखा है कि आज ये व्यक्ति ये व्यवहार कर रहा है तो उसका बैक भूतकाल क्या था, पास्ट टेंस क्या था, इसके लिए इतना क्रोध करता, इतना लोभ करता, इतना लड़ाई झगड़ा करता, इतना रोगी है, इतना ज्ञानी है, इतना दानी है, इतना धन संपन्न है, उसके भूतकाल में ऐसा क्या था कि इसके वजह से आज ये कर रहा है। इसके लिए आज कोई भी प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज का पूरा पावर, पूरा बेस स्मृति है, तुम्हारी विचारधारा है। तो विचारधारा हमारी चलती रही, रुकी नहीं कहीं पर भी। चींटी के भव में भी उसे शक्कर खाना वो विचारधारा थी, उसको दुख सहन नहीं करना, उसको कोई फूक मार दे तो भी वो भाग जाए कि मुझे बचना है, तो वो उसकी सेंस विचारधारा थी। यानी कि इनकी जो 5 सेंसेस है, 5 इंद्रिय जो शरीर है, वो शरीर में उसे सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन वो किस वजह से, स्मृति की वजह से। इसके लिए स्मृति के कारण रात के सपने आते हैं, शरीर तो कुछ नहीं करता है लेकिन सपने चालू है। स्मृति के कारण छोटा बच्चा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है, लेकिन वो स्मृति उसकी है ना, मुझे भूख लगी है, मुझे मुझे वो मच्छर ने काट दिया है, मुझे बुखार आया है, तो वो रोने लगता है। उसे सामने कौन है कुछ भी पता नहीं, खिलौना है, खेल के खुश हो जाता है, खिलौना कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है फिर भी। तो बचपन की स्मृति है, बचपन में भी स्मृति है, हालांकि कैपेसिटी नहीं है। जो सोया हुआ व्यक्ति है उसकी शारीरिक एक्टिविटीज नहीं है लेकिन स्मृति ही है, इसके लिए शारीरिक कैपेसिटी उस टाइम भी नहीं है। जो ऑलरेडी बुढ़ापा है, या तो जो आईसीयू में है, या तो जो ज्यादा बीमार है, लेकिन उसकी स्मृति काम करती है। जो व्यक्ति इस पूरे जीवन की स्मृति के साथ ही मर जाता है, स्मृति समाप्त थोड़ी हुई है, स्मृति के साथ मर जाता है, तो अगले भव में वापिस वो कनेक्शन शुरू हो जाता है। इसके लिए जिसने भी यहाँ पर साधना करने का मन बनाया है, जिसकी साधना विशिष्ट कक्षा की है, वो साधक व्यक्ति पूर्व में कुछ साधनाओं से जुड़ा था, इसके लिए आज ये पसंद है। वरना ये जिसको पसंद नहीं आता है वो तुरंत छोड़ देता है। पसंद नहीं आना यानी कि पूर्व की स्मृति नहीं थी, और आज उसको यदि करना पसंद आया है तो स्मृति ने उसको साथ दिया, और जब उसका वो कॉन्शियस, उसकी वो जागरूक दशा उसे साथ देती है और वो वापिस बलवान बनती है, तो अधिक करता है, पूर्व से भी अधिक करता है। प्रभु महावीर है, उनके पूर्व भव में उन्होंने साधना की, तो इस भव में भी वो साधना उनको साथ दी। तीर्थंकर तो बने ही बने, फिर भी साधना की। तीर्थंकर बनने के बाद मोक्ष में जाना है, सारे कर्म का, सारे अज्ञान का, सारे बंधनों से मुझे मुक्त होना है, तो साधना छूटी नहीं, अनुष्ठान और प्रगतिशील बन गए। तो जिन जिन लोगों ने पूर्व साधना की थी, पूर्व भव उसको पता चला, और पूर्व भव जन्म के साथ ही साथ होता है, तो हम कह सकते हैं
व्यक्ति का आज का जन्म देह का है, लेकिन विचार जितने भी है वो हजारों जन्मों की देन है। इसके लिए हजारों भाव लेके वो घूम रहा है। आज के लिए जीना था वो आज के लिए नहीं जीता है, चिंताओं पाल कर, हाँ, बहुत ही कष्टदायक जीवन में रहता है। क्यों रहता है? इच्छा, लालसा, वो पूर्व भव की जो निड़ी अवस्था थी, जो चीज पाने की इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गई। इसके लिए कई व्यक्ति अकाल मृत्यु होते हैं ना, तब उसको देह धारण करने की अवस्था न हो तो भी आत्मा भटकती रहती है। यानी कि वो देव की दुनिया, व्यंतर, प्राण विंतर वगैरह, भूत पिशाच प्रेत मलिन आत्माएं सब पूर्वत समझ लो, वो सब भटकते क्यों रहते हैं? इच्छा के आधार पर भटकते हैं। शरीर नहीं मिला तो इस जीवन के बाद भी यदि इस जीवन को हम ढंग से जिए, मन को शांत और धर्म से जोड़कर जिए और समाधि मृत्यु होती है, तो वो आत्मा आगे मुक्ति की ओर जाती है, संसार का परिभ्रमण नहीं करती। इसके लिए वर्तमान की स्थिति में जितने भी हुंडा अवसर्पणी काल, क्यों कहा, जितने भी व्यक्ति जितनी भयंकर लालसा से जीता है उसकी मृत्यु खतरनाक रहती है। लालसा से बात है, उसके पास सामग्री कितनी है, कितनी अधिक गाड़ियां है, कितने अधिक बंगले हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। सारी लालसा, मन अशांत, और ये सारी चीजें उसको पकड़ रही है, इसके लिए अशांति है, सीधी बात है। वरना वो त्याग कर देता, वो सदाचार से रहता। वो सदाचार से भगवान खुद राजमहल छोड़ के निकले। गौतम स्वामी इतने विद्या थी तो भी परिवर्तन लाया। अनाथी मुनि है, साणिक महाराजा है, श्रीपाल महाराजा है, शालिभद्र है, तो सामग्री का संयोग है, लेकिन कुछ अवस्था के कारण, जैसे कि अभय कुमार, वो नहीं त्याग पाए, लेकिन उसकी सजग अवस्था थी कि ये सारी चीजें मुझसे ऑलरेडी कोई भी, यानी कि मेरा जीवन ये चीज डुबानी नहीं चाहिए, मुझे बंधन में नहीं रखनी चाहिए, सारी चीजों से मुझे मुक्त होना है। तो जो जवाबदारी वो निभा रहा है राजा महाराजा, लेकिन उसकी जवाबदारी के पीछे वो लालसा है जो कम करनी है, तो वो निकल भी जाता है, लालसा कम हो भी जाती है, करता है इसके लिए। तो यहाँ पर जब जीवन मिलने के बाद भी लालसा खत्म ना हो तो वो आत्माएं अन्य गतियों में भटकती रहती है। तो बहुत बलित किसे कहते हैं? कुछ आत्माओं ने पूर्व में इतनी विराधना की, इतने पाप किए होते हैं, उसको हर भव में दुख ही मिलता है, हर भव में, हर भव में। कुत्ते का भव है तो 1,00,000 ऐसे कुत्ते के भव हो गए, उसका जन्म हुआ और उस कुत्ते के पिल्ले को दूसरे कुत्ते ने फाड़ खाया, मार डाला। उस कुत्ते ने पता ही नहीं था, आंख खुली भी नहीं थी, और कोई बड़े बाज का पक्षी उसे उठा के ले गया, चोंच मार मार के, वो कितना भी चिल्लाए मरना ही है उसको। दुख 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 दुख, हजारों लाखों भव तक ऐसे कुत्ते के भव हो ना, तो भी वो दुख के स्मृति में ही मरेगा। हिरण का भय है तो सतत उसे बचना है, भय की स्मृति में मरेगा। कबूतर है, भय की स्मृति, हर बार देखो वो भयवान ही रहता है, कबूतर डरता ही रहता है, भय की। तो लाखों भव उसके शरीर जितने भी भवों में मिला है, लेकिन स्मृति तो उसकी भय की है, या लालसा की है, या फिर परेशान दुख की स्मृति है। वो स्मृति के कारण वो धर्म को चुन नहीं सकता है, क्योंकि धर्म का चुनाव ऑलरेडी श्रेष्ठ स्मृति से होता है। सामान्य धर्म क्रिया का हो वो बड़ी बात नहीं है। जो सामान्य धर्म से वो यदि आगे बढ़े तो ही उसकी स्मृति में वो धर्म का श्रेय, धर्म का कल्याण कैसे हो वो पता चलता है। तो सपना भी होता है तो वो कौन करता है? शरीर थोड़ी होता है। शरीर तो क्या है, वो सोता है, वो कदम उठाता है। इसके लिए सपना भी एक विचार है। जैसे जन्म में, जन्म के नजदीक, जन्म के बाद, यानी 2-4 महीने में वो भी स्मृति है। 9-9 महीना गर्भ में उसकी स्मृति है बच्चे की। प्रभु महावीर ने गर्भ में निर्णय लिया मेरी माता को शोक न हो इसके लिए। चेलना रानी गर्भ में कौणिक आया तो उसको भी उस गर्भ में चिंतना में पिता को मार डालूंगा। तो बच्चा जिस गर्भ में है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, तो वो ये सब कैसे आया? इसका मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल। तो परभव किसका होता है? शरीर का होता है? नहीं, स्मृति का होता है। आत्मा तो हर बार है लेकिन स्मृति के साथ है, और अकेली स्मृति नहीं रह सकती, और अकेले आत्मा को रहना है तो सिर्फ आत्मा मोक्ष में ही रह सकता है। देह धारण ही नहीं करने हैं। जिसको देह धारण नहीं करने हैं, देह धारण नहीं करने हैं, वो देह धारण नहीं होते हैं। इसका मतलब अब उसे कोई स्मृति नहीं रहेगी। तो स्मृति और देह वो साथ में चलता है। स्मृति आत्मा साथ में चलती है, देह नहीं हो ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इस संसार में एक भी ऐसा 84 का चक्कर नहीं जिसमें देह हो। पृथ्वी का भी देह है लेकिन दिखता नहीं हमें।
अब का भी दे हमें दिखता है, लेकिन सूक्ष्म से देखने जाओ तो हमें पता नहीं, जो ज्ञानी को ही पता। तो जो प्रभव है वो कितने हैं? 84 लाख, 60 लाख पृथ्वी का 84 लाख ऐसे प्रभव है जहां स्मृति छोड़ छोड़ के हम आगे निकलते हैं। और स्मृति हम उस समय की छोड़ते हैं कि मेरा ये भाव था, लेकिन दुख की जो स्वभाव की जो संस्कार जो है वो तो लेके जाते हैं। हमने एक जीवन छोड़ दिया, लेकिन इस जीवन में घटी हुई, इस जीवन में जो घटनाएं घटी थी वो घटनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भव्य पराक्रम से, सत्य मार्ग से, विशिष्ट ध्यान से अपनी स्मृति को समाप्त करने का रास्ता अपनाना चाहिए। जो भय है वो मेरा नहीं है, जो लालसा है वो मेरी नहीं है, जो दुख दर्द है उससे जीतना है मुझे। तो वो जो जागृति है ना, वो तुम्हें ऑलरेडी इस सारी बंधन मुक्ति का रास्ता दिला देगी, सारी की सारी। वरना लोग हर बार इस संसार की घटनाओं से दुखी ही रहते हैं। सुख होने के बावजूद, साधन होने के बावजूद, संपत्ति होने के बावजूद, अपने आसपास स्वजन है, फिर भी सब कुछ होने के बावजूद छोटा सा टेंशन, मुझे कुछ हो जाएगा तो, छोटा सा टेंशन, अब क्या होगा आगे, इसका क्या होगा, हर चीज का मन अशांत रहता है। इसके लिए रास्ता खोजते वक्त स्मृति की तीव्र धारणा नहीं होनी चाहिए। स्मृति की धारणा है, स्मृति में क्या आना चाहिए? दिव्यता आनी चाहिए कि इसका भी रास्ता निकल जाएगा, कर लेंगे। इसके लिए उसका मन सरल बनता है तो सारे काम भी सरल बन जाता है। पॉजिटिव एनर्जी हर वर्क को पॉजिटिव बना देती है, नेगेटिव एनर्जी हर वर्क को नेगेटिव हार्ड बना देता है, अगर कठिन बना देता है। तो स्मृति में कठिनता आई तो हर बार कठिन यात्रा है, स्मृति में सरलता सहजता आई, धर्म भावना आई तो सरलता आ जाती है। इसके लिए स्मृति का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जन्मांतर काले, यानी कि जन्मांतर है, दशांग सूत्र में 10वें अध्याय में, आत्मा का एक जन्म से नए जन्म में जाने वाला, एक भव से नए भव लेने वाला अनादि का क्रम है, वो परमात्मा ने बताया। परमात्मा के 27 भव है, इसके लिए भव तो था ना आगे का, समझो 13वां भव था तो 14वां नहीं था, 25वें भव में नंदन राजा से 27वां नहीं था। चंड कौशिक का भव कैसे हुआ कि भाई पूर्व में वो आचार्य थे, आगे का भव तो था। हमारे आगे का भव कौन सा है वो हमें तय करना पड़ेगा। पर श्रेष्ठ भव कौन सा है? पर यानी परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भव कौन सा है? यहाँ जन्मांतर कहते हैं। तो भूतकाल को बताया जैसे, इसी तरह यात्रा का यानी कि आत्मा का आगे का स्थान जो है वो पर भव, आगे का भव जो बता रहे हैं। क्योंकि भूतकाल बताना जरूरी था कि तू कहाँ जाके आया, पूर्व का जन्म कौन सा था, पूर्व में तूने क्या किया। अब पूर्व में जो किया उसे हमें सोचना नहीं है, यदि सोचना भी है तो सोच सकता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, छूट गया, क्या काम है। तुम क्या करोगे? तुम्हें किसी को बोला कि तुम भूतकाल में, एक एग्जाम्पल आता है ना, या चेन्नई का ही है, मनीष त्रिपाठी नाम का लड़का, शायद राजीव गांधी के मृत्यु के बाद 15-18 साल के बाद उसकी स्मृति हुई थी, मनीष त्रिपाठी नाम का लड़का, और उसका पूरा पीछे का भाग जला हुआ था। उसने बोला मैं राजीव गांधी हूँ, मैं प्लेन क्रैश में मर गया था, मुझे सब पता है। तो अभी तेरी आईडी क्या है वो बता, सब कैंसिल कर दिया। तुम्हारी स्मृति है तो भी काम की क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ शास्त्र में ऑलरेडी चंड कौशिक का है। भगवान ने सैनिक को नया भाव बताया कि तेरे पापों की वजह का फल ये है, लेकिन तेरे प्रायश्चित की वजह का फल ये है। तू 7वीं नरक की, 6ठी नरक की यात्रा करेगा, लेकिन तू यदि यात्रा भगवान बनने की, मोक्ष में तू जाएगा अगले भाव में, तो दूसरे भाव में। तो भगवान ने उसको स्मृति को सजग बनाने के लिए उसको ये बोध दिया कि तू जो है, तेरा देह जो है, उसके द्वारा जो तेरी विराधना हुई है वो तुझे फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीजें विसर्जन हो जाएगी, बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो जिसका प्रभाव अच्छा हो, कोई बोले कि तू है ना आज बहुत सहन कर ले, अगला भाव है ना तुझे भगवान के पास मिलने वाला है, सिमंदर स्वामी के पास मिलने वाला है, वहां भी तुझे सहन करके साधना करके तुझे आनंद आएगा, भगवान मिलेंगे ना, अपने आप मोक्ष हो जाएगा, आनंद आएगा। है ऐसा है क्या है? करना है सहन, कोई नहीं, इसके लिए तो साधना करने के लिए दीक्षित होते हैं। भगवान का मार्ग क्यों चुना? भगवान पाने के लिए। और भगवान को दिल में बिठा दिया, नहीं दिखते ऐसा नहीं है, आंखों के सामने सर्व सृष्टि का सौंदर्य, सबको, सब में वो परम तत्व देख रहा है। अजीव तत्व भी मेरे लिए पूजनीय है। अजीव तत्व, अजीव तत्व यानी रजोहरण, जड़ता थी जड़ता टळे, हे जड़
लेकिन मेरे अंदर रही हुई अनंत संसार की यात्रा को खत्म करने वाला है। और यात्रा देह की है, देह जड़ है, ये भी जड़ है, तो जड़ से जड़ का निवारण हो गया। अब अनंत यात्रा समाप्त करने के लिए साधना स्वीकारी। साधना देह योग्य था, पंचेंद्रिय अवस्था थी, अनुकूल शरीर के साथ मन था, भाव था और वैराग्य था। अब इस साधना में कमी ना आए इसके लिए स्मृति को सजग बनाना। मैं कौन हूँ? स्मृति सजग है कि मैं यदि एक विशिष्ट साधक हूँ तो मेरे विशिष्ट साधक की तरह और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। हर बार उसकी स्थिति उत्तरोत्तर विकासशील होती है। परभव किसे कहते हैं? नई यात्रा। किसकी नई यात्रा? देह की या स्मृति की? देह की यात्रा तो हमें पता चलती है, 7 लाख से पता चल गई कि इतने सारे 84 लाख देह है, और 84 लाख देह अनंती बार हो गए, वो भी पता चल गया। उस देह में हमको आंखों के सामने देख रहे हैं, कुत्ते का भौं में क्या हो रहा है, शेर के भौं में वो पिंजरे में बैठा है, सांप के भौं में उसको एक बॉक्स में पैक कर दिया है, कुत्ते के भौं में पट्टा बांध बांध के घर पे रखा है, पिंजरे के भौं, पक्षी के भौं में पिंजरे में डाल दिया है। तो हमें ये भौं तो सारे दिख ही रहे, यहाँ भौं की बात हो रही है, लेकिन उस भौं में अभी यात्रा नहीं करनी है, तो वो स्मृति को भी सजग बनाना, वो भी बात कर रहे हैं कि नई स्मृति कैसी तुम्हारी, पुरानी स्मृति है वो देख लो, पुराने भौं थे वो देख लो, नया भौं, नया भौं दिखता नहीं है, दिखना है। क्यों नहीं दिखता है? ज्ञान चक्षु से हम देख सकते कि मेरी आत्मा परमात्मा जैसी थी, जैसी ही है, थी क्या? मेरी आत्मा अनंत शक्तिशाली है, अब मुझे वहां तक जाना है। तो यहाँ पर न तो शरीरम एवं आत्मा ही थी, शरीर संबंधी तर्क में कहते हैं शरीर है वो आत्मा नहीं है, किंतु शरीर से भिन्न ऐसी आत्मा है। गौतम आद्यस्तन अभिलाषा, आद्यस्तन अभिलाष बाल्य बालस्य अयम अन्यत्र अन्य अभिलाषे पूर्वक। संबंधित तर्क में गौतम बालक का जो भोजन का खिलौना है, यानी कि जो उनको भोजन खिलाना है, तो उसे आकर्षण हो जाता है, बालक भोजन के लिए आकर्षित हो जाता है। बालक को वो ऑलरेडी उसको बोल दो, एक आदमी है 25 साल का, उसको चॉकलेट तो खुश नहीं होगी, लेकिन वो 3 साल का लड़का होगा, 5 साल का खुश हो जाएगा। लेकिन वो वही बच्चे को 1 लाख रुपया तो खुश नहीं होगा, मुझे क्या करना है 3 साल के बच्चे को, लेकिन वही 1 लाख रुपया उसको जो 18 साल की उम्र का उसको तो कि हाँ मुझे ये पढ़ाई में काम लगेगा या अच्छे काम, चीज का आकर्षण है, लेकिन वो थॉट चेंज हो गए। एक खिलौना का आकर्षण था, अभी वही चीज उसको खिलौना के बाद उसको पैसे का आकर्षण गया। खिलौना में सिर्फ उसे थोड़ा आनंद आता था, पैसे से उसे लगा कि बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे, बहुत सारे भूखे लोगों को खाना दिया जाएगा, बहुत सारे बीमार जो मर रहे उसको दवाई होगी तो आनंद होगा। ऐसी भावनाओं के साथ उसकी स्मृति को और ताकतवर बनाता है। इसके लिए गौतम आद्यस्त अभिलाषा बालस्य अयम अन्य अभिलाषा पूर्वक। तो बालक का आकर्षण अलग होता है और सजग स्मृति का, दोनों स्मृति है लेकिन आकर्षण बदल गया। यूथ यथा युव शरीरम बाल देह पूर्वकम, जैसे बालक का शरीर होता है समय सर वो बालक युवा होता है, परिवर्तन आता है, वैसे ही चेतना में क्रम अनुसार एक वो दूसरे वो परिवर्तन आता है। एवं दुख राग द्वेष भय शोक आदय अयो जानिया इति सिद्धम, जैसे बालक को जो भी महसूस होता है, रात को कभी कभी छोटे छोटे बालक डर जाते हैं, अचानक रोने लगते हैं, वहां तक की बात आती है कि पूर्व भव में वो देव होता है, जनरल पुण्य का उदय होता है तो मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन में भी सत्य धर्म वाला जो स्थान निमित्त मिलना, यानी कि जैन दर्शन मिलना, वो भी श्रेष्ठ कक्षा पे है। ऐसा जीवन जिसको मिलता है वो अधिकतर वो पुण्यशाली जीव पूर्व भव में अच्छी गति से आता है, या तो मानव भव की धर्मवान गति होती है या तो वो देव गति होती है। इसके लिए कई ऐसे छोटे बच्चे वो 6 महीने तक 8 महीने तक वो आसमान में देखे रहते हैं, ऐसे ऐसे उसकी मदर उससे बोलते हैं क्या देख रहा है, क्या क्या ऐसे करते हैं, उसे पता नहीं चलता है। लेकिन पूर्व भव के कोई मित्र देव होते हैं या पूर्व भव की स्मृति होती है, वो भी उसके सामने टकराया करती है। जब उसे बोलते हैं इधर आ, नाना है, तो छोटे बच्चे को नाना है तो रोता रहता है, छोटे बच्चे को सुलाना है वो सोता नहीं है, धमाल करता है। छोटे बच्चे को कोई लेता है तो वो जाता है, कोई किसी के पास नहीं जाता है। क्यों भाई? तो वहां पर उसकी स्मृति सारी एक्टिवेट हो जाती है। सारी स्मृति क्यों होती है एक्टिवेट? पूर्व भव से वो लेके आया है। और यहाँ पर जैसे जम्बू स्वामी जैसी स्मृति एक्टिव हुई, आगे की यात्रा शुरू की। जम्बू स्वामी में छोटे बच्चे अठम किया ना, अठम करता नाग केतु ने कैसे किया? स्मृति। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी मदर को पता नहीं चलता ऐसा कुछ, परिवार वाले को पता नहीं चलता। तो जो हम छोड़ के आए वो सब कुछ यहाँ पर है,
अभी तो छोटा बच्चा 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना धीरे धीरे सारे पदार्थों से जुड़ता है, सारे व्यक्तियों से जुड़ता है, सारी चीज उसको आगे पीछे पता चलती है। अब उसे खाना खिलाते हैं, हाँ, जब 1.5 साल का होता है, 1 साल का, तो खाना खिलाना उसका शुरू होता है तो उसको तीखा पसंद आता है, मीठा पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता है, कई बार तो कड़वा होता है तो रोने लगता है, नहीं खाना। सारी स्मृति है पूर्व भोग की, तो बोलता तो है नहीं, उसकी माँ को पता चल जाता है। तो जिन जिन की जो स्मृति बालपन की, बचपन की है, वो सारी स्मृति संसार की होती है, तो उस स्मृति से उसे निवर्तन निकलना चाहिए। इतना श्रेष्ठ योग मिला है। मृत्यु के समय कई बार ऐसी बात आती है, उसकी स्मृति में दुखी दुनिया दिखती है कि नया भाव कैसा है, वो बोल नहीं सकता है, पैरालिसिस से समझ लो, रोता है, शरीर कमजोर रहता है लेकिन रोने लगता है, परेशान होता है। दुख की दुनिया मिलने वाली है, इसके लिए अंत समय में दुखी होता है ज्यादा। शरीर दुखी हो चले, मन दुखी नहीं होना चाहिए, मन से आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। और वो आर्त ध्यान मति ऐसी गति, वो स्मृति नए भाव में उसे जाना है, तो वो नया भाव उसको दुखदायक है, इसके लिए अभी वो दुखी हो रहा है कर्मों के कारण। एक सिचुएशन थी कर्मों के कारण, कर्म आज दुख दे रहे, इसका मतलब स्टार्टिंग हो गई है, वो स्टार्टिंग के कारण पीछे वापिस नई यात्रा दुखदायी है। आज उसे दुख में भी शांति मिल रही, कर्म दुख दे रहा है लेकिन वो शांति से कर्म को बदल रहा है, समाधि से कर्म की निर्जरा कर रहा है। आज सजग अवस्था है, वहां जानवर की दुनिया में पता नहीं है। इसके लिए यहाँ शायद शरीर में दुख लगे, उसे दुख की अवस्था 3, 4, 5 साल चले, फिर भी वो धर्म की भावनाओं से आनंदित है, तो जो हजारों भव का दुख है वो सिर्फ 1, 2, 5 साल में खत्म हो जाएगा। इसके लिए दुख का कभी विरोध नहीं करना, दुख से कभी दुखी भी नहीं होना, क्योंकि वो कर्माधीन है। लेकिन तुम्हारी स्वाधीन अवस्था, तुम्हारा जो सजग अवस्था है, मन जो है, उस मन से हमें देखना कि अब अगला जो भव है, आत्मा जो नई दुनिया में जाएगी, वहां जैन दर्शन नहीं मिलेगा। तो जीवन में अनुकूल अवस्थाओं में श्रद्धावान बनना जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा नहीं बनी है, जो समझदार नहीं बना है, वो मृत्यु के पहले भी असमाधि में रहेगा, दुख के पहले भी मन में अशांत और तनाव युक्त रहेगा, बाह्य भाव से ग्रसित परेशान रहेगा। तो जिसको अपना ये जीवन सुधारना हो, इस भव के साथ नया भव पर भव उसको भी सुधारना हो, तो उसे हर बार दुख को स्वीकारना पड़ेगा, और दुख को स्वीकारने वाला साधक श्रमण बनता है। दुख की वैल्यू नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्याग करके आनंदित रहता है। अब हर पल उसे एक चैलेंज आती है, हर पल, या तो दुख तुम्हारे सिर पे आएगा, या तो दुख तुम अपना सिरताज बना दो। दुख सामने से आएगा, तुम्हारे सिर पर बैठेगा, नाचेगा, मारेगा, दुखी करेगा, या तो दुख को एक ताज बना दो कि दुख मेरी शोभा है। जैसे एक हीरे का ताज शोभा बनती है, ऐसे दुख शोभा है। बोलो उसको त्याग करना है, तप करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कोई कठिन नहीं। लेकिन अभी मन से दुखी हो तो शरीर को सब कुछ चाहिए, और शरीर जब रुक जाता है, यानी कि मृत्यु होती है, तो आत्मा तो आगे चल जाती है, स्मृति को लेके जाती है। तो इस जीवन, इस भव का महत्व क्या है? सिर्फ जीना नहीं, सिर्फ क्रिया करना नहीं, सिर्फ कुछ साधन सामग्री पाना नहीं, परिवार की जिम्मेदारी संभालना नहीं। साधक होने के बाद भी उसके आसपास कितने भी उसके निष्ठावर्ती हो, शिष्य हो, उनके आज्ञा पालक हो, फिर भी उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्व साधना की जागृति है। जिम जिम बहुसुत बहुजन सम्मत बहु शिष्य परिवरियो रे, कितना भी कुछ हो लेकिन निश्चय नहीं रहा, तिम तिम जिन शासन न वैर, जो निश्चय न विदुरियो। इसके लिए कितना भी तुम इकट्ठा कर लो, तुम्हारी स्मृति तुम्हें क्या मैसेज दे रही है, तुम्हारा भविष्य क्या निर्मित हो रहा है, तुम किस बल से सफल होना चाहते हो। कर्म के बल से सफल होना चाहते हो, कर्म तुम्हें पुण्य के कारण बहुत कुछ दे देगा। धर्म के बल से सफल होना है तो धर्म तुम्हें अनंत काल सुख देगा, ऐसी प्रॉमिस दे रहा है। एवं यानी कि जो बचपना है, बाल गर्भ में है, या तो जन्म हुआ 6, 8, 12 महीने का हुआ, या युवानी आई, या बुढ़ापा, या समाधि, मृत्यु का समय आया, भयंकर दुख का समय आया, मृत्यु के बाद की अवस्था आई, सब जगह पर प्रभव यानी कि स्मृति अटैन है। यानी कि ज्ञान से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ज्ञान यानी विवेक, योग्य अयोग्य का बोध, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या है, उसे पता चलता है। यदि नामदेह प्रमणो अनादि संतान तरी जीव सिद्धो किम आयतम। यदि नाम और देह कर्म परंपरा अनादि से है तो जीव को सिद्ध कैसे मिलेगा?
यह जाति स्मरण जीवत प्रागभाविक शरीर विगमे अपि सती न विगत इति प्रतिज्ञा। इस शरीर का बदलाव हो रहा है, इसलिए के लिए पूर्व का जो जीवन था, पूर्व का जो भव था, वो यदि तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें लगे कि हैं पूर्व के भव में ऐसा था। कोई बोले कि तूने देव, कोई आगे आदमी और तुम्हारा पूर्व भव बता दे, केवल ज्ञानी भगवान समझ लो या कोई ज्ञानी समझ लो कि तेरा पूर्व भव तो देव की दुनिया का था, इंद्र महाराजा था, ऐसा क्या? और अभी तू ये सारे बस 10-5 करोड़ रुपए तेरे पास आ गए परिवार, तो इसमें पागल हो गया कि क्यों? तो कि वहां से तू सब छोड़ के आया, तब तूने मन बनाया था कि मुझे और अच्छी श्रेष्ठ आराधना करनी है। तो ये सारी जवाबदारियां जो है, जो बाह्य भाव है, जो जो टाइम का समय ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ क्या करनी थी? तुम्हें जैसे पता चले ना कि तू देवलोक की दुनिया के सुख छोड़ के आए, यहाँ के सारे सुख, सारी अनुकूलता अपने आप चेंज हो जाएगी। अब लक्ष्य बदल गया, स्मृति में एक नई जागृति पैदा होगी। पता नहीं है इसके लिए, कोई बताने वाला नहीं है, इसके लिए ज्ञानियों ने शास्त्र का सहारा बताया कि तुम्हारा बोध यहाँ से प्रारंभ होगा, किसी की आशा मत रखना। अच्छा समय आएगा, सोचो ही मत, आज ही अच्छा समय, आज अच्छा काम करो, तुम्हारे अच्छा समय हो जाएगा। जीवन अच्छा बनेगा ऐसा सोचो ही मत, आज से जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर लो। समय का इंतजार नहीं करना, तुम्हारे पास जो समय है उसे बेस्ट बना दो। तद एवं परभवम अंगीकृत्य आविनिष्ट स्मरणम आवेदितम। विशेष आवश्यक में पूर्व भव में जो संस्कार प्रगाढ़ हुए थे उसी स्मरण होते हैं तो अवश्य उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। बोलो भवदेव मुनि उसकी स्मृति में धर्म बच गया तो वो जम्बू कुमार बन के मोक्ष में गए। इस भव की भी स्मृति है ना, एक दिन भी हमारे लिए, कल का दिन भी हमारे लिए नया दिन है, नया भव है। एक दिन भी हम जो कुछ कर रहे हैं ना उसका अटेंशन, उसे पता चले ना तो उसे परिवर्तन के लिए तैयारी भी हो जाए। सबसे बड़ा नुकसान, हम कुछ सोचते ही नहीं, चिंतन ही नहीं करते, क्या हो गया, क्या करना चाहिए, दिन जा रहे बस खाना पीना सोना बैठना उठना मिलना। उसके अलावा हमारे पास एक 2 घंटे स्वाध्याय चिंतन वो होना ही चाहिए सबके लिए, व्यक्तिगत निज के लिए, कि वो होता काम हो जाता। तथा जो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य इति आगमन, संस्कार शुभ अशुभ को लेके आता है। हाँ, तो वो जो पुण्य पाप की यात्रा थी वो भी साथ में चलती है। इसके लिए पाप आया है तो वो भी चला जाएगा, पुण्य है तो वो भी चला जाएगा। विशेष विधि विज्ञान वैराग्य आरोग्य संपदाम, रत्नाकर अवतारिका में विशिष्ट ज्ञान के बल से वैराग्य भाव, यानी कि वैराग्य भाव आरोग्य मिलता है। जैसे मेघ कुमार को मिला, मेघ कुमार को पास्ट मेमोरी क्रिएट हुई तो तुरंत ही परिवर्तन आ गया कि राजकुमार का जीवन जी के मैं क्या करूँगा, त्याग किया। साधना का जीवन पता चला तो साधना के जीवन में भी लग गया कि अरे ये पाप हो गया, साधना त्याग का जीवन अभी बेस्ट बनाना है। तो बता न च आगमत अभी परलोक सिद्धि ही, संबंधित तर्क में पहले कांड में आगम से अनुमान आदि से भी परलोक की सिद्धि संभव है। शास्त्रों ने बताया ना कि तेरा ये भव है, तेरी ये यात्रा है। अथ प्रज्ञा मेघ आदय जन्म आदो अभ्यास पूर्व का दृष्टय, प्रज्ञा मेघ स्मृति संस्कार आदि से पूर्व जन्म के अन्यास अनुसरण इस भव में संभव है। तुम कहाँ थे वो तुम्हें पता चल सकता है, पूर्व का भव कौन सा था तुम्हें पता चल सकता है। और ऐसा है, आज बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, आज बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें, आप खाली अभी द कॉफ़ी टेबल है, उसमें बहुत सारे, जैसे क्रॉसवर्ड में जैसे लाइब्रेरी है ऑनलाइन, ऐसी ये है कॉफ़ी टेबल, उसमें आप सर्च करो और किताबें डालते जाओ। मुझे एक व्यक्ति ने बताया था बॉम्बे बोरीवली में कि साहब इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की ये किताब कहाँ जाती, स्टोरेज होती है। और हर सिटी में ऐसी बड़ी बड़ी किताबों, क्रॉसवर्ड का बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ है। हमारे यहाँ ज्ञान भंडार की परंपरा थी, वो ज्ञान भंडार को यहाँ सेट किया। अब पूर्व भव कौन सा है क्या है, हमें कल्प सूत्र में बता दिया है, सारे के सारे व्यवहार पूर्व भव पर भव का। उसको ही इस स्थिति में अभी इस भव में किस किस को महसूस हुआ है, कौन कौन व्यक्ति है, वो पता चलता है। तुम्हें मारने वाला कौन है, किसी की हत्या हो गई है तो वो आदमी आके खड़ा रह जाता है, ये सब किया था, नहीं नहीं हमने नहीं किया, नहीं किया, क्या प्रूफ है, चलो बताता, ये मेरा शरीर, मुझे इसे गाड़ दिया था तुम लोगों ने मार के। अब कैसे पता चला उसको? तो ऐसी बहुत सारी बातें अब हमारे यहाँ तो पहले से थी, लेकिन रशिया ने तो 1970 में उन्होंने सारे प्रयोग किए, 1910 के अंदर आसपास अलेक्जेंडर केनन उन्होंने प्रयोग किए, किताबें है उसकी, द विद इन पावर, हिप्नोटिज्म बोलते हैं, हिप्नोटाइज। अब बताओ आप,
प्रभव। वो पास्ट कह सकते हैं, नया कौन बता सकेगा? महावीर का, परमात्मा महावीर का ज्ञान ही नया बता सकता है। प्रभव तो जानना है, जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है, अपनी चेतनाओं को परखना शुरू करता है, तो उसकी स्मृति में वो सारा पिक्चर क्लियर होता है, मैं कौन था। और वो गहरे ध्यान में उसको देव गुरु की कृपा चाहिए ही चाहिए। देव गुरु धर्म के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अरिहंत और अरिहंत का ध्यान करना है वो तो गुरु उन्हें जो ज्ञान दिया है आत्मा का, उससे करना है। अरिहंत और गुरु उनको जब साथ में रखते हैं तो जो आत्मा का जो विशिष्ट ध्यान बनता है वो धर्म बन जाता है। देव गुरु धर्म से कंसल्ट हो गए तो वो ध्यान जैसे बन गया, वो पूरा ध्यान उसकी स्मृतियों को खोलते जा रहा है, एक एक लेयर को, एक एक लेयर को। तो वो जो तीव्र ध्यान आत्मा का बनता है, उस आत्मा के ध्यान से वो अचानक से कुछ नया महसूस करता है। अचानक से कभी कभी उसे मंदिर नहीं होता है फिर भी सुगंध आती है। कहाँ से आई भाई? वो देवलोक में जो सुगंधी वातावरण था वो आया। कभी कभी उसे कोई भय सता देता है, आंखें बंद होती है लेकिन कुछ स्मृति में आ जाता है कि भाई नहीं, इधर नहीं जाना है। क्यों? उसे एकदम अचानक से मन मना कर दिया, भय की स्थिति के कारण, कि इधर कुछ अनहोनी होने वाली। तुम्हारी पूर्व की साधनाएं तुम्हें दिख सकती है, वो लोग प्रयोग करके दिख रहे हैं, तुम्हारा खुद का प्रयोग ध्यान का है। और ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, वो संस्कार से बता सकते हैं कि तेरी ये अवस्था थी। और ये तो महावीर प्रभु का महाज्ञान है, केवल क्या ज्ञान है। तो भगवान ने सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति के आगम भी बनाए हैं, बताया है। और उस बताने में भगवान ने जैसे हाथी को, यानी कि मेघ कुमार को उसका पूर्वभाव बताया, हाँ, ऐसे कई भाव कई लोगों के है और है, हमें पता है। वो ज्ञान से बताया, उनके ज्ञान से, वही ज्ञान से हम जुड़ते तो हमें पता चलता है। आज कई लोग ऐसे हैं मास्टर माइंड, स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली से उसके पूर्वभाव का पता चल सकता है। पूर्वभाव में क्या दोष था, इसके लिए आज क्या तकलीफ है वो भी पता चल सकता है। और पूर्वभाव में उसने ये दोष लगाया था, इसके लिए आज एक कठिन परिस्थिति है और वो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए अरहम पूजन के अंदर एक सुंदर कस्तूरी का विधान आता है, केसर कस्तूरी का। ओम अर्हत ओम अस्मत् पूर्वजा गोत्र संभवा देवगतिगता सानु संतु, शांत हो जाओ ऐसा बोलते हैं। सानुग्रह संतु, तुष्टिदा संतु, पुष्टिदा संतु, मांगलेदा संतु, मौसवदा संतु स्वाहा। क्यों भाई? वजह क्या? तो कि हमने जो पूर्व में विराधना की, उसकी हम त्याग, आसाधना का त्याग करना चाहते हैं। इसके लिए उसका कस्तूरी का विलेपन होता है, श्रेष्ठ द्रव्य का। ऐसी यहाँ पर परभव की जो आसाधना हुई हो तो स्मृति से हम उसका प्रायश्चित करें। नहीं हुई है तो हमारी स्मृति बलवान बनाने के, पवित्र बनने के लिए वापिस प्रायश्चित करें, सब पाप प्रणाश। और वो स्मृति भी आगे हमें मोक्ष में ले जाए, इसके लिए संकल्प बचखान करें कि अब मुझे वो पापों से मुक्त होना है। ऐसी प्रभव की यात्रा महामंगलकारी साबित होती है।